हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ महानूर के साथ और तहसीन के साथ मैं आई हूँ आज ये टोरंटो आउटलेट मॉल। और यहाँ पे इतना रश था। ये ऐसा मॉल है जहाँ पे मेजर शहरों की जो है ना वो सरहदें मिलती हैं, जैसा कि मिसिसागा, मिल्टन, ब्रैम्पटन और जॉर्ज टाउन। और वैसे भी ये बिल्कुल हाईवे के करीब है। तो जैसे ही आप हाईवे से गुज़र रहे हो आपको ये नज़र आता है। तो टोरंटो से और दूर दूर से लोग जो है ना ऑल ओवर जीटीए से आते हैं इस मॉल। इसके अलावा और भी इस तरह के टेंजर मॉल्स हैं यहाँ पे। एक जो है वो बेरी में है, एक जो है वो नायग्रा फॉल्स के पास है। लेकिन ये चूँकि बिल्कुल बीचों बीच है जीटीए के, तो यहाँ पे काफ़ी रश होता है। तो हम सबसे पहले आए माइकल कोर्स पे। और माइकल कोर्स की एक ज़माने में बड़ी धाक थी, बड़ा लोग पसंद किया करते थे, बड़े इसके खूबसूरत बैग और लेदर भी अच्छी यूज़ करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो है पॉपुलैरिटी में जो है ना कमी वाक़या होती गई है मे बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस। लेकिन ये है कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिसको बहुत पसंद करते हैं। और बाकी कुछ ऐसे थे इनके पास बैग जो मुझे अच्छे लग रहे थे। बस देख ही रही थी मैं कुछ इस तरह ख़ास लेने की। तो मुझे ना ज़रूरत थी और ना ही बजट ज़्यादा दे रहा था मेरा। तो बस देख रही हूँ मैं। देखिए ये खूबसूरत है गोल्डन वाला, जो गोल्ड है और सिल्वर और अच्छा मतलब अच्छे इनके जो है ना अच्छे खूबसूरत सुथरे बैग्स हैं। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि लाइट पिंक और लाइट गोल्ड का जो ये कॉम्बिनेशन था ना, कॉम्बो इसका, ये बड़ा खूबसूरत था बच्चियों के लिए क्रॉस बॉडी। आजकल जो है ना लोगों को पता चल गया है कि क्रॉस बॉडी ही जो है वो एक तो सेफ़ रहता है, क्योंकि जिस तरह से जेबें कटने की ख़बरें और यहाँ भी मैं सुन रही हूँ। तो बेहतर यही है कि ऐसा आपके पास हो बैग जिससे आप अपने इसको अपने बिल्कुल करीब रख सकें। अब जैसा कि आप यहाँ मेरी तस्वीर में देख सकते हैं कि मैंने भी क्रॉस बॉडी किया हुआ है बैग को। इससे ये होता है कि इससे आपके कंधों पे या एक कंधे पे भी ज़्यादा बोझ भी नहीं आता, सारा ज़्यादातर बोझ जो है वो नीचे की तरफ होता है। तो यहाँ मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ आई हुई हूँ और वो जो है वो शॉपिंग भी कर रही थी, फिर तस्वीरें भी खींच रही थी। हम एक दूसरे की तस्वीरें खींच रहे थे सब। तो बड़ा मज़ा आ रहा था। और वो मुझे बता रही थी कि कैसे पैनोरामिक व्यू से जो है तस्वीरें फिल्म लेते हैं। तो यहाँ फिर हम कोच आ गए। कोच की जो है ना लेदर बहुत ज़बरदस्त है। कहते हैं जो लेदर बेहतरीन जो बहुत महंगे बैग है ना उनमें यूज़ होती है, वही लेदर कोच में यूज़ होती है। एक ज़माना था कि कोच इतना मशहूर था ना, जब 2000s थे तो इतना मशहूर था कि जब मैं आई थी यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इसको इट बैग समझा जाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये भी अपनी पॉपुलैरिटी जो है ना वो खो गया। लेकिन अब फिर मैंने सुना है कि कोच जो है ना काफ़ी मशहूर हो चुका है। और फिर से ये जो है ना ये वो बन गया है, एक कंटेस्टेंट बन गया है ये बैग, इसमें बैग की दौड़ जो होती है उसमें। अच्छा ये गोल्ड बैग जो था ना ये मेरी अपनी बहू के लिए अच्छा लगा, तो मैं सोच रही थी कि उसके लिए ले लूँ। फिर मैं यही सोच रही थी यार मुझे तो ब्लिंग ब्लिंग पसंद है, अब मुझे ये नहीं पता कि वो पहनेगी कि नहीं, लेकिन अच्छा लग रहा था मुझे काफ़ी। इसकी प्राइस भी अच्छी थी और सारे काफ़ी सारे उसमें ना सेल्स थे, डिस्काउंट्स थे। तो ये इस जो था ना ये मैंने कहा ये पाकिस्तानी कपड़ों के साथ भी अच्छा लगेगा और अगर आप वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं तो उसके साथ भी अच्छा लगेगा। इसके साथ टॉप हैंडल वो भी था और साथ इसके क्रॉस बॉडी भी था। तो काफ़ी तरीके से जो है ना मुझे अच्छा लग रहा था। अब मैं अपनी फ्रेंड से इसी बातों पर डिस्कशन करी थी कि यार क्या लिया जाए और क्या ना लिया जाए। तो वो भी उन्होंने भी ख़रीदे यहाँ से कोच से। वो दोनों जो है पाकिस्तान जा रही हैं तो उनको तो ज़रूरी बात है लेने दिलाने के लिए, और ये ना शॉपिंग होती है बंदे की। तो वो इसके लिए ख़रीद रही थी। मैं तो ले चुकी थी कुछ और कुछ लेना बाकी था। लेकिन ये वाला जो है ना ये मुझे अच्छा लग रहा था देखने में, ये वाला बैग। तो ये मैं पहन के देख रही हूँ एंड देन आई एंडेड अप बाइंग दिस फॉर माई मेरी जो बेटी है नई वाली। तो बस उसके बाद ये देखा फिर मैंने, और बस इसके बाद हम लोग सब फ्रेंड्स जो है ना वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ फिर रहे थे, देख रहे थे। और यहाँ पे ये मेरी फ्रेंड ने ये वाला ख़रीदा और ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है और ये अच्छा था ये वाला भी काफ़ी। फिर उसको ये हार भी अच्छा लगा, नेकलेस। तो मुझे दिखा रही थी कैसा है। मैंने कहा अच्छा यार बड़ा प्यारा है। फिर ये वॉलेट्स पड़े हुए हैं यहाँ तो अच्छी प्राइसेस में और लोग इतनी शॉपिंग कर रहे थे, आप यकीन करें एक एक बंदे के हाथ में ना 6 6 7 7 शॉपिंग बैग्स।
तो सही जो है ना, मुझे लगता है कि लोग ख़रीद के और क्रिसमस के लिए और उस पे जब अच्छी कोई डील होती है और देने दिलाने के लिए रख देते हैं। अब हम ऑल्डो आ गए और एक ज़माना था कि मैं ऑल्डो के बैग बहुत ज़्यादा यूज़ किया करती थी, बहुत पसंद थे मुझे। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना मैंने बिल्कुल ही लेना छोड़ दिया और जो लिए वो भी फिर कहीं यहाँ-वहाँ दे दिया करती थी। लेकिन मेरी बहन ने मुझे कहा था उसको वाइट बैग चाहिए और ऑल्डो से चाहिए, तो वो देखने के लिए मैं आई थी। तो आई होप कि अब वो इसमें से पसंद कर लेगी और मुझे जल्दी से बता दे ताकि मैं उसके लिए ले लूँ। लेकिन जो मैंने पसंद किया ना, देखा, वो मुझे अच्छा स्मार्ट लग रहा था। फिर जूते भी यहाँ काफ़ी खूबसूरत थे। ऑल्डो की चीज़ वैसे अच्छी होती है। अब यहाँ पे ऑल्डो जो है वो बस सही है, अच्छा मतलब अच्छा ब्रांड है। लेकिन पाकिस्तान में भी अच्छी खासी इसकी प्राइस है और दुबई में भी इसकी अच्छी खासी प्राइस है, मतलब अच्छा महंगी उसमें आता है, ब्रांड्स में आता है। तो यहाँ जो है ना काफ़ी नई चीज़ें आई हुई थी, मुझे अच्छा लग रहा था। ख़ासकर इनके छोटे क्रॉस बॉडी बैग जो थे, फिर ये जो इनके मॉकसन्स हैं ये भी मुझे अच्छे लग रहे थे, क्योंकि ऐसे ही जैसी सर्दियाँ गर्मियाँ ख़त्म होंगी, सर्दियाँ और वो आ जाएगा, ऑटम आ जाएगा, फॉल, तो उसमें फिर इसी तरह के शूज़ अच्छे लगते हैं। फिर ये काफ़ी इनके अच्छे थे, स्नीकर्स वगैरह। ये इनके सेल्स के आइटम सारे पड़े हुए हैं। 30% ऑफ भी था इनका, और एक अगर आप लेते हैं ना तो दूसरा जो था वो आपको 30% में मिलता था, मतलब बाय वन गेट वन एट 30% ऑफ। तो ये अच्छा इनका जो था एक डील था। तो ये फिर एक साइड पे सारी ख़वातीन का था इनका शॉपिंग का, वो चीज़ें वीज़ें पड़ी। दूसरी साइड पे सारे मेंस जूते और इस किस्म के ना, उनके मेन आदमियों के जो वो होते हैं मैसेंजर बैग्स या लैपटॉप शैपटॉप के बैग्स, तो वो सारे पड़े थे। फिर स्नीकर्स और ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। और इसके बाद ये इनके पास ये चप्पल वगैरह पड़े हुए हैं, बेल्ट्स, फिर ये भी सारा सेल का इनके आइटम्स पड़े हुए हैं। तो कुछ सेल के ऊपर जो थे वो थे रेगुलर प्राइस, और कुछ जो थे वो सेल के ऊपर भी थे। तो अच्छा अच्छे इनके पास भी अच्छी थी चीज़ें, मतलब ये नहीं था कि बिल्कुल कचरा माल हो, खूबसूरत चीज़ें थी। और ये आउटलेट मॉल था, और उस दिन मैं इनके स्टोर भी गई थी ऑल्डो के, तो यही चीज़ें थी। कोई ख़ास फ़र्क नहीं था कि स्टोर में जो है वो अलहदा बिल्कुल हो, यहाँ बिल्कुल कचरा माल हो, नहीं, ये बात नहीं थी। बिल्कुल वही चीज़ें थी, लेकिन वहाँ थोड़ी वैरायटी शायद थोड़ी सी ज़्यादा हो। फिर इनके ऑल्डो के ना मुझे ये ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है। ये बिल्कुल काली नहीं होती, आप यकीन करें, मैंने पता नहीं कितना अरसा पहले जो ख़रीदे थे ना नेकलेस या ईयरिंग्स या जो भी होते हैं, वो अभी तक वैसे के वैसे ही पड़े हैं। आप हल्की सी एहतियात करें, उनको परफ्यूम ना लगाएं, तो बड़ा अच्छा चलते हैं ये, और अच्छी प्राइसेस में भी आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ फिर मैं यही देख रही थी कि इस पे ना कोई इस टाइप की चीज़ मिल जाए कि बच्चों के लिए ख़रीद दूँ, या कोई इस तरह के ना ये बच्चियों के लिए जो होते हैं ये कॉस्ट्यूम ज्वेलरी। और यहाँ पे फिर मैं जूते वूते देख रही हूँ। ये देखें, इनके पास ये प्लेटफॉर्म हील्स हैं, फिर इस किस्म के छोटे बैग्स हैं। अच्छा, क्लच बड़े मुझे स्मार्ट लगे यहाँ पे। डूब्स थे बड़े ब्रांड्स के, लेकिन स्मार्ट थे। तो यहाँ मेरी फ्रेंड्स को मैं ढूंढ रही हूँ और नीचे की तरफ हो गया कैमरा, तो कुछ ख़ास मुझे जो है ना मेरे ख्याल से नज़र, अच्छा ये वाला भी अच्छा था, स्मार्ट था, ये भी मुझे अच्छा लगा। मतलब ये है कि अगर आप लेना चाहें ना तो आप आराम से यहाँ से ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप जो है ना वो $5,000 का जो है वो बैग लें। ये भी आप लेके और बहुत अच्छे आप दिख सकते हैं अगर आप स्टाइलिश तरीके से जो है ना उसको आप कैरी करें। और ये आपके ऊपर होता है कि आप किस तरीके से चीज़ को जो है ना वो आप प्रेजेंट करते हैं। आपको आपकी बॉडी को सूट करना चाहिए, आपके एस्थेटिक्स को सूट करना चाहिए, मौसम के लिहाज से सही होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप यू ब्रेक द बैंक और इतने पैसे खर्च करें और आप ये सोचें कि मैं अच्छा लग रहा हूँ। नहीं, आपकी पर्सनैलिटी को सूट करने वाली चीज़ होनी चाहिए। उससे फिर ये कि आप अच्छे लगते हो। आपने अगर कम कीमत भी चीज़ पहनी है, और वाकई कम कीमत तो मैं नहीं कहूँगी कि है, लेकिन जैसे अगर मैं इसको किसी और बहुत ज़्यादा गुची से या उससे अगर मैं मतलब कंपेयर करूँ, उसके लिहाज से कह रही हूँ। फिर ये देखिए, शादियों के लिए इतने प्यारे प्यारे इनके पास टचेस थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो जो भी मेरी कनाडा की बहनें हैं और फ्रेंड्स हैं और अमेरिका की या इनकी, तो मैं आपको बताती चलूँ कि सेल लगी हुई है, आ जाओ बहनों। और अगर आपने लेना है कुछ तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप जो है ना आप यहाँ से आके और शॉपिंग कर सकते हो। और ये वो बहन के लिए जो है मैं पसंद कर रही हूँ। तो यही मैं देख रही थी, मेरी फ्रेंड को बताई थी, मैंने कहा कौन सा लूँ, ये वाला लूँ कि वो दूसरा वाला लूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रही थी। फिर मैंने कहा मैं अपनी बहन को खुद पूछ लूँगी कि मैं तुम्हारी कौन सा वाला ख़रीदूँ, या अगर उसको अच्छा लगे तो, क्यों फाइट्स में यही कुछ बेहतर थे।
और इसके अलावा फिर ये वाला था, एक ये वाला था, और एक जो था वो, और एक दूसरा ये वाला था, ये जो बिल्कुल बिल्कुल स्क्वायर सी इसकी शेप थी, ये भी मुझे अच्छा लगा। और दोनों के साथ जो थे ना स्ट्रैप्स भी थे, तो बहुत स्टाइलिश और अच्छा जो था ना वो ये बैग्स मुझे लगे वाइट। और गर्मियों में ना वाइट बैग बहुत अच्छा लगता है, और पाकिस्तानी कपड़ों के साथ वाइट शलवार आपने पहनी हो और आपके साथ प्रिंटेड उसके साथ कमीज़। हाँ वो ये कहती ना कि मेरी पूरी फैमिली, बेटियाँ, बहुएँ, मेरी दादी अम्मी हालांकि वो शिया नहीं थी, लेकिन वो कहती थी कि उल्टियाँ चारपाइयाँ वगैरह। खाना खाया, बड़ा मज़ा आया, इतनी गप्पे लगाई, इतना हंसे। तो ये इनके ग्रिलाडोस पे अगर आए ना आप, तो इनके ये कबाब ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये इनके बीफ कबाब्स हैं, बड़े जूसी, बड़े मज़े के, बड़े लजीज थे इनके। और इसके अलावा इनके चिकन विंग्स भी अच्छे थे। और जो इनका वो था वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, खुश्क वाला मीट। लेकिन बड़ा मज़ा आया, बड़ा इन्जॉय किया। आई होप कि आप लोगों भी ने भी इन्जॉय किया हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड बाय।